अयोध्या के स्वर्णिम महलों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक पवित्र पूजा का संकल्प लिया। सत्यनारायण पूजा, सत्य के देवता को समर्पित एक दिव्य अनुष्ठान पर शास्त्रों में एक शर्त थी। यह पूजा पति पत्नी को साथ मिलकर करनी चाहिए। और उस समय सीता जी श्री राम के साथ नहीं थी, वह पृथ्वी माता की गोद में लौट चुकी थी। अपनी जननी, अपना घर। राम अकेले थे। दुनिया ने एक राजा को देखा, लेकिन उसके भीतर था एक पति, एक प्रेमी जो अब भी अपनी प्रियतमा की अनुपस्थिति में टूट रहा था। इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए श्री राम ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने सोने की सीता मूर्ति बनवाई, एक रूप जो पूजा में उनके साथ बैठ सके। पूजा शुरू हुई, मंत्र गूंज उठे, अर्घ्य चढ़ाए गए, लेकिन उन पवित्र स्वर लहरियों के बीच राम का मन मौन होकर उस मूर्ति से कुछ कह गया। और फिर जैसे उस मूर्ति के भीतर से एक स्वर आया, तुमने मेरे भौतिक रूप को त्याग दिया, अब क्या इस अंतिम रूप को भी छोड़ने को तैयार हो? क्या मैं केवल एक छाया हूँ, एक रूप, सिर्फ रस्मों के लिए? राम ने अपनी आत्मा की गहराई से धीरे से उत्तर दिया, सीते, तुम केवल एक रूप नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो, मेरी शक्ति हो, मेरा धर्म हो। इस संसार में मैं अकेला चलूंगा, पर मेरे भीतर तुम सदा जीवित रहोगी। दूर द्वारका में सर्वज्ञ श्री कृष्ण मुस्कुराए। प्रभु, आप इतनी मधुर मुस्कान क्यों बिखेर रहे हैं? क्योंकि राम मेरा पूर्व रूप अभी अभी संसार को एक सत्य सिखा रहा है। सच्चा प्रेम न स्पर्श में है, न विधियों में, वह अदृश्य में है, स्मृति में है। एक दिन मैं भी राधा के बिना रहूंगा, लेकिन उसका प्रेम सीता के प्रेम की तरह काल से परे गूंजेगा निरंतर। निस्तब्ध दिव्य दैवी कथाओं में रूप बदलते हैं, शरीर मिट जाते हैं, परंतु सच्चा प्रेम कभी नहीं छूटता। वह जीता है स्मरण में, भक्ति में, एयर अनफोल्डिंग लीला में। क्या आपने इस प्रेम को महसूस किया? हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे ही अनकहे कृष्ण लीला के प्रसंगों के लिए हमारे चैनल कृष्ण लीला अनफोल्डेड को सब्सक्राइब करना न भूलें।